हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू द सोशल स्टडी क्लास ऑफ सिक्स्थ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का द सोलर सिस्टम टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जहाँ आते हैं प्लैनेट्स के बारे में। सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सन जो है सौर मंडल का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, और उसके चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट, उपग्रह, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स आकाशीय पिंड, एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह होते हैं, एंड स्मॉल बॉडीज कॉल्ड मेट्रियोस, मेट्रियोस मतलब उल्का पिंड। ये सभी इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं और इन्हीं को सबको मिलाकर सौरमंडल बनता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्लैनेट। ठीक है, ये प्लैनेट सबसे ऊपर देखिए पेज नंबर 83 पर प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्लैनेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, प्लैनेट, द टर्म प्लैनेट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट मीनिंग वॉन्डरर। ठीक है, मतलब ये प्लैनेट मतलब होता है ग्रह, ग्रह आपने सुना होगा। ठीक है, हमने सुना है ना, मंगल ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है, वीनस होता है। हम एक एक करके सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लैनेट मीन्स ग्रह। तो ये प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से लिया है। प्लैनेट मीनिंग होता है बॉन्डरर, बॉन्डरर का मीनिंग होता है भटकने वाला। तो ये जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर भटकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम प्लैनेट रख दिया है। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो अब हम बात सेलेस्टियल बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो कि आसमान में घूम रहे हैं। पिंड मतलब आप मान के जैसे ये प्लैनेट है, स्टार है, इसमें सब चीज़ आ जाती हैं। तो ऐसी प्लैनेट्स, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना खुद का लाइट या हीट नहीं है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। क्या होता है? ये क्या दूसरे स्टार के लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी में इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, ऐसी बुध हुआ आपका, मरकरी हुआ, वीनस हुआ, ठीक है, और भी सैटर्न है आपका, जुपिटर है, इनमें खुद का लाइट नहीं है और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है या सैटेलाइट बोला जाता है। इट साइंस मेयरली बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन। ये इन किस कारण से चमकते हैं? सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए चमकते हुए दिखाई देते हैं कभी कभार। ठीक है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। यदि कोई पूछे प्लैनेट और ग्रह में क्या अंतर है, तो क्या इट मेयरली रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, इस सन के कारण रिफ्लेक्ट करते कभी कभार। यदि लेकिन अगर डिफरेंस की बात आ जाए तारे में और ग्रह में, तो तारे क्या होता है? ये साइन करते हैं, चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटमाते हैं। वेयर इज प्लैनेट डू नॉट मतलब ग्रह टिमटमाते नहीं हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बट देयर कंपोजिशन एंड साइज इज डिफरेंट। अब हम बात करें प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, सभी क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार में होते हैं। ठीक है, बट इनकी साइज सबके अलग अलग होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, अगर हम बात करें सन से किस सन के नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, तो इनका एक सीरियल वाइज से हम सबके नाम पढ़ते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, फिर उसके बाद कौन है? वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर उसके बाद है मार्स, और उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आया समझ में? तो सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हुआ? मरकरी। सबसे दूरी पर कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ठीक है, अब हम एक एक करके सभी सैटेलाइट्स सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी प्लैनेट को एक के बाद एक। सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी, जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। क्लियर? ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू द सन and takes 88 days to go around the sun on its orbit. There is no water and atmosphere on this planet. Life is not possible on this planet. ठीक है, ये देखो मरकरी के बारे में दिया हुआ, जिसे हम हिंदी में बुध भी कहते हैं। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे नज़दीक है, और इसको एक सन का पूरा चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 88 डेज, 88 दिन में इस सन का पूरा चक्कर लगा लेता है अपनी कक्षा में। ठीक है, देयर इज नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर ऑन दिस प्लानिट। तो इसके पास ना तो पानी है, ना ही इसके पास एटमॉस्फेयर मतलब ना वातावरण है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लानिट। तो इस ग्रह पर हमारा जीना संभव नहीं है। ठीक है, आया समझे? मरकरी सबसे पास का ग्रह है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है, और 88 डेज इसको रिवॉल्व करने में मतलब घूमने में लगते हैं, और इसके पास पानी और एटमॉस्फेयर नहीं, जिसके कारण यहाँ पर जिंदगी इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगले ही हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। ठीक है, वीनस मीन्स शुक्र ग्रह। क्लियर? इट इज़ द सेकेंड नियरेस्ट planet from the sun and closest to the earth. It is the brightest planet in the solar system. Its size is almost the same as that of the earth. ठीक है, वीनस जो है, वीनस को हम शुक्र ग्रह ही बोलते हैं, और इसको चमकीला ग्रह ही बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह। देयर इज नो, ठीक है, इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। तो मतलब हम बात करें इसकी साइज क्या है, इसकी साइज लगभग जो जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी ही इसकी भी साइज है, और ये दिखने में पृथ्वी जैसा ही लगता है, और ये पृथ्वी के भी नज़दीक है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर सन से दूरी इसकी दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी के भी नज़दीक है। ठीक है, अब हमारा अगला है पृथ्वी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर को भी हम यूनिवर्स में पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए ही इस चैप्टर का नाम दिया गया है, अवर अर्थ इन द यूनिवर्स। तो हम पृथ्वी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन एंड द ओनली प्लानेट टू हैव लाइफ पॉसिबल ऑन इट। It revolves around the sun and also rotates on its own axis, causing day and night. तो ये क्या है? सब तीसरे नंबर का सबसे नज़दीकी ग्रह जो सन से है, सन से इसकी नज़दीकी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और एक इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, मतलब मनुष्य इस पर जिंदा रह सकता है। ठीक, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। और इसकी एक खासियत क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसा चक्कर तो लगाता ही है, और ये अपनी जो जगह है इसी जगह पर भी राउंड राउंड घूमता है। तो इस ऑन एक्सिस पर भी ये घूमता है। ठीक है, एंड ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो एक बॉल मान के चलो, ये बॉल पूरा का पूरा सूरज का तो टर्न कर ही रही है, रिवॉल्व कर ही रही है, घूम रही है, लेकिन जो अपनी जगह है जहाँ पर है वहाँ पर भी ये पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर। ठीक है, इट इज़ द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट। और ये डे एंड नाइट क्यों होते हैं? ये भी इसका अपनी एक्सिस पे जो घूम रही है इसी कारण डे एंड नाइट होते हैं। देखो, सूर्य एक तरफ है, और जैसे पृथ्वी, जो लोग पृथ्वी पर जो बसे हुए हैं, जो व्यक्ति सूर्य को डायरेक्ट लाइट प्राप्त करता है वहाँ पर दिन होता है, और उसकी पृथ्वी की दूसरी साइड में क्या हो जाता है? नाइट हो जाता है। और रिवॉल्व करने के बाद
जहाँ पर दिन था वहाँ रात हो जाती है और जहाँ रात थी वहाँ पर दिन हो जाता है। ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल। ये भी क्या है, गोल ही है। इसका शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है, गोल है। इट वर्क्स एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स। पोल्स मतलब इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो ध्रुव मतलब ये ऊपर जो हैं इसके जो पोल्स पर फ्लैटर है, थोड़ी सी चपटी कहना चाहिए, थोड़ी सी दबी हुई है। और ये जो इनके इक्वेटर जो बीचों बीच अगर हम बात करें, ये आपको पृथ्वी का ये दिख रहा है सीन। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, उभरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा उभार है इसमें मटके जैसा। ठीक है, मटके के बीचों बीच देखते हैं ना, और ऊपर जब मट है और यहाँ पर फ्लैटर्ड है। कहाँ पर, ये दोनों ये पोल्स हैं, यहाँ पर क्या है, फ्लैटर्ड है। ठीक है, फ्लैटर मतलब दबा हुआ है। क्लियर। तो अब हम इसके बारे में और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अर्थ अ यूनिक प्लानेट। अ यूनिक प्लानेट मतलब अद्वितीय, इसके जैसा कोई दूसरा प्लानेट नहीं है। ठीक है, अर्थ अ यूनिक प्लानेट, पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। द अर्थ इज यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये किस लिए है अद्वितीय, क्योंकि एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, मनुष्य जिंदा रह सकते हैं। और उसका कारण क्या है, हम उनको एक एक करके उनकी खूबियों के, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो, अबाउट 3/4 of the surface of earth is covered with water, and what is why it is also referred to as the watery or blue planet। ठीक है, क्या है इसका 3/4 मतलब 75%, लगभग 75% इसका जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वाटरी और ब्लू प्लानिट। इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। वाटर ब्लू ब्लू टाइप का दिखता है ना, ये 75% इसका एरिया जो है पानी से घिरा हुआ है, तो इसे वाटर या ब्लू प्लानिट भी कहा जाता है। अब सेकंड देखें अपन, द अर्थ एटमोसफियर हैज़ एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन सुइटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसका जो एटमॉस्फेयर, इसका वातावरण है, इसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हमें जीने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में है। विच भी ब्रीथ, हम जो कि हम डेली सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन केवल और केवल यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण से हमारा जीवन संभव है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेन सुइटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और इसके कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी सुइटेबल है, जिस पर हम रह सकते हैं। नहीं तो कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर, 84 पृष्ठ पर। ठीक है, इसका अगला अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है, ये देखो 3rd नंबर का। ठीक है, ऑल द अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमोसफेयर आर क्रिटिकल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आपने पढ़ा, ये क्या है, इन्होंने बताया कि भाई नाइट्रोजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सम अदर दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, पूरे वातावरण में बहुत कम मात्रा में, और क्रिटिकल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब चीज़ें अन्य ग्रहों पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर अभी जीवन संभव समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक ओजोन परत। ओजोन परत क्या है, एक बर्फ की परत है जो पृथ्वी के हजारों किलोमीटर ऊपर बनी हुई है, जो क्या करती है, सन से जो डायरेक्ट हानिकारक किरणें आती हैं उनको, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहता है और हमें ज़्यादा खतरनाक टाइप की किरणें महसूस नहीं होती। ठीक है, the land has soil that supports life of the plants and other living things।
लिविंग बींग्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और दिख रही है आपको। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है, द लैंड हैज सॉइल दैट सपोर्ट लाइफ ऑफ प्लांट एंड अदर लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर क्या मिट्टी पाई जाती है, हमारे यहाँ जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है, जो किस काम के लिए, जो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे वनस्पति प्लांट्स पेड़ पौधे उगने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जो मिट्टी, और यहाँ पर सब चीज़ें जिसके कारण प्लांट यहाँ पर सरवाइव करते हैं और प्लांट से हमें फूड प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, तो हमारा फूड भी कंप्लीट हो जाता है। तो पृथ्वी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लानेट है। ठीक है, इसको हमें बड़े ही ध्यान से आपको बार बार रिपीट करके इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आता है मार्स। ठीक है, चौथा नंबर का ग्रह है जो कि सूर्य से इसके चौथे नंबर पर दूरी है। मार्स, इसको हम हिंदी में मंगल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मंगल। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट इज रेड इन कलर, इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज आइस इन फॉर्म ऑफ पोलर कैप्स। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ प्लैनेट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अब ये क्या है, लाल ग्रह है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका कलर कैसा है, लाल। इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इस पर वाटर और आइस भी पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ प्लैनेट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अगर हम बात करें मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह पर क्या जीवन की संभावनाएं हैं। अभी हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर बहुत सी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी एक मंगल यान भेजा गया था। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति। क्या बोलते हैं, बृहस्पति। ये हमारा 5वें नंबर का हो गया। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्या है, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा, जुपिटर या बृहस्पति। इट्स साइज इज so large that approximately 1300 Earths can be placed inside it. Its surface is cold and is made up of several gas like hydrogen, helium and methane. तो अपन बात करें ये कितना बड़ा है, हमारी जो पृथ्वी है ऐसी 1300 पृथ्वी इसमें समाहित हो सकती हैं। ठीक है, तो अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड, इसके अंदर 1300 अर्थ्स समा सकती हैं। इट्स सरफेस कूल्ड, और ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। एंड मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस, और ये कई गैसों से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला प्लानेट। हमारा अगला प्लानेट है सैटर्न, इसको हम बोलते हैं शनि ग्रह। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, शनि। इट इज़ अ यूनिक प्लानेट बिकॉज इट हैज़ 3 ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, possibly made up of ice. It has very low temperature. It is least dense among all the planet. अब हम बात करें सैटर्न जो शनि है, ये भी अद्वितीय है, इसके जैसा कोई भी अन्य ग्रह नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इसके मतलब चारों तरफ एक रिंग्स बनती है, मतलब घेरा बना हुआ है। ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, कितनी, 3 रिंग्स बने हुए हैं। इट पॉसिबली मेड अप ऑफ आइस, इसको माना जाता है कि ये आइस से बना हुआ है। इट हैज़ वेरी लो टेम्परेचर, तो स्वाभाविक है जो आइस की चीज़ है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। इट इज़ लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लानेट, ये सबसे कम डेंस प्लानेट है। अब हम बात करते हैं यूरेनस। यूरेनस हम हिंदी में अरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरुण बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस इज कॉल्ड द ग्रीन प्लानेट बिकॉज इट अपीयर्स ग्रीन इन कलर। ये इसे हम ग्रीन प्लानेट भी कहते हैं क्योंकि ये दिखने में कैसा, ग्रीन कलर का है। इट इज़ वेरी फॉर अवे फ्रॉम द सन एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इट, और ये सूर्य से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ या जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके सबसे आखिरी में है हमारा नेपच्यून। सबसे आखिरी में क्या है, नेपच्यून। ठीक है, इसको हम वरुण भी कहते हैं। इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन यूरेनस, और ये यूरेनस से
छोटा है, बट इज़ अ लाइफलेस कोल्ड डिजर्ट। यहाँ पर बहुत ही कोल्ड है, और जहाँ पर लाइफ मतलब रह नहीं, इतनी ठंड है कि यहाँ पर हम डिजर्ट मतलब बहुत खाली पड़ा हुआ। इट इज़ फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन, और ये सबसे दूर, सबसे आखिरी वाला है, ठीक है। इट्स डिस्टेंस इज अबाउट 4469 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, 4469 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, इतनी दूरी पर है। तो हमने सभी सभी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। तो इसको आपको फिर घर में बार बार रिवाइव करना है, और एक एक चीज़ समझना है और रिमेंबर करना है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स एंड देयर मोशन। ठीक है, थैंक यू।